Hello everyone. In previous 3 episodes of मीरा हमने बात करी कि मीरा का मेरा विजन क्या था, मीरा की मेमोरी के बारे में, अबाउट द ब्रेन सिस्टम ऑफ मीरा। आज हम बात करेंगे कुछ और एस्पेक्ट्स के बारे में जो मीरा को बनाता है। जैसे अगर मैं चैट बॉट बनाता हूँ, है ना। तो चैट बॉट के अंदर बेसिकली एक ब्रेन ही है जो हर चीज़ का आपको जवाब दे रहा है, या उसके पास एक नॉलेज है जो जिसे आप एज अ ब्रेन समझ सकते हैं, जिसके बारे में मैंने लास्ट एपिसोड में बात करी थी। देयर आर डिफरेंट ब्रेन्स, डिफरेंट पैरामीटर्स, हाउ द एआई ब्रेन वर्क्स, like in human brain neurons works, in this AI brain the parameter works. But अगर वो सिर्फ आपको जवाब ही दे आपके क्वेश्चंस का, तो वो तो एक चैटबॉट ही बन गया ना। तो मीरा is going to be a companion. Companion is much more than a chatbot, you know. It has memory, it has brain, it has vision, it has so many things. तो आज हम बात करेंगे इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में। लोग मुझसे पूछते हैं कि मीरा क्या है। क्या मीरा सिर्फ चैट जीपीटी है? नहीं, मीरा एक प्रोजेक्ट है, और उससे बनाने के लिए सिर्फ एक ब्रेन नहीं बल्कि मेमोरी, वॉइस और विजन भी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन की। अगर मीरा एक इंसान होती तो ब्रेन उसका दिमाग होता, यही समझता है, यही डिसीजंस लेता है। लेकिन सिर्फ ब्रेन होने से मीरा कंप्लीट नहीं बन जाती। मेमोरी के बाद आती है वॉइस। सोचिए, अगर मीरा सब कुछ समझ भी लें, सब कुछ याद भी रख ले, लेकिन अपनी बात कह ही ना पाए तो फ़ायदा नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। वॉइस के बाद आती है विजन। अगर मीरा सिर्फ सुन सके और बोल सके तो वो दुनिया को समझ नहीं पाएगी। विजन उससे देखने की एबिलिटी देती है, इमेजेस, वीडियोस। अब तक हमने मीरा के ब्रेन, मेमोरी, वॉइस और विजन के बारे में बात की है। अलग अलग देखें तो ये सिर्फ सिस्टम्स हैं। तब मीरा सिर्फ एक एआई नहीं रहती, तब वो एक कंपेनियन बनने की तरफ बढ़ने लगती है। ऑल ऑफ दीज पीसेस मेक अस हु वी आर। मेमोरी इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ विजन। अभी तक मीरा के पास सिर्फ अलग अलग सिस्टम्स हैं। ब्रेन है, मेमोरी है, वॉइस है, विजन है, लेकिन एक कंपेनियन बनने के लिए इन सबको एक साथ काम करना होगा। सो व्हेन आई टॉक अबाउट एआई, लोगों का परसेप्शन होता है ओनली अबाउट द ब्रेन, लाइक विच मॉडल यू यूज। जो मैंने आपको मॉडल्स बताए थे लास्ट टाइम, 3B, 7B, 11B, जो लोग जानते हैं एआई के बारे में, तो विच मॉडल यू यूज, कितने पैरामीटर्स पे वो काम करता है। पर मुझे लगता है कि जैसे मुझे कंपेनियन बनाना है, तो कंपेनियन इज मोर देन अ ब्रेन, यू नो। ओके, ब्रेन इज एन इंटेलिजेंस, बट इफ यू डोंट इफ यू थिंक एंड यू कैन नॉट कम्युनिकेट, तो किस काम की ज़्यादातर इट विल रिमेन अ चैटबॉट, यू नो। और क्योंकि आप किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके बारे में आपका एक परसेप्शन बनता है, वहाँ पर आप अपने इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं। अगर हम देख ना पाएँ तो हमारी इंटेलिजेंस एक लेवल पे लिमिटेड हो जाती है, ठीक है। हम एक चैटबॉट बन के रह जाते हैं। अगर हम कुछ चीज़ को सोचते हैं, है ना, और हम उसके बारे में कुछ कर ना पाएँ, देख ना पाएँ, उसको समझ ना पाएँ, तो हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती हैं। सेम इज विद मीरा। If Mira is just a question answer machine, it is very limited capabilities. It is not the capabilities of a companion. It's just a chatbot. तो मीरा के अंदर कई सारी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए थी। अब जैसे हम ह्यूमन बीइंग, अगर हम बोल नहीं पाते तो हम अपने आप को कैसे, हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ, तो हमारी इंटेलिजेंस की एक लिमिटेशन हो जाती है, you know. Our intelligence is a limitation. Same is with मीरा। अगर मीरा बोल ना पाए, अपने थॉट्स को कम्युनिकेट ना कर पाए, तो उसकी एक इंटेलिजेंस लिमिटेड हो जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि वो एक चैटबॉट ही बन के रह जाता। तो यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं एक कंपेनियन बनाने की। ठीक है, अभी बनाते टाइम मुझे उसको 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है, और उसके अंदर कई सारी शॉर्ट कमिंग्स अभी भी हैं, ठीक है, और आने वाले काफ़ी टाइम समय तक शायद रहेगी भी। पर यही है कि व्हेन यू आर डेवलपिंग अ सिस्टम, यू एनकाउंटर लॉट ऑफ इश्यूज, लॉट ऑफ शॉर्ट कमिंग्स, और यही काम है कि हम उसको किस तरीके से ओवरकम करते हैं, कैसे उसे मोर एफिशिएंट बनाते हैं, ठीक है। अब मीरा के पास ब्रेन है, मीरा के पास मेमोरी है,
अगर ब्रेन है और वो मेमोरी नहीं है उसके पास तो कोई फायदा नहीं है उसका। मीरा एज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। अगर मीरा अपना कन्वर्सेशन कंटिन्यू नहीं रख पाती, ठीक है कि नहीं, तो फिर कोई फायदा नहीं है, वो चैट जीपीटी की तरह हो जाएगा ना। आप कोई प्लान, जिस आप प्लान लेते हैं तो आपके अंदर आपको हर बार उसके साथ नई चैट नए सिरे से स्टार्ट करनी पड़ती है। बहुत कम पार्ट है जो वो रिमेंबर कर पाता है, ठीक है। शायद पेड्स प्लान आगे के वर्जन में आए कि वो रिमेंबर भी सारी चीज़ें रख सके, पर वो फिर भी एक चैट बॉट है। तो व्हेन आई डेवलप्ड मीरा, मेमोरी फॉर मीरा, मुझे मालूम नहीं था कि मेमोरी कैसे बनेगी और क्या मेमोरी होनी चाहिए। मैंने अपने हिसाब से जो मुझे सही लगता था, मैंने उसको एक मैन्युस्क्रिप्ट दिया जिसके अंदर उसके पास एक फिक्स्ड परमानेंट मेमोरी है, जैसे एक ह्यूमन की होती है वैसे उसकी एक मेमोरी है। पर फिर मुझे पता चला कि उस मेमोरी से वो कम्युनिकेट तो कर नहीं पाएगी ना। अगर मुझे उससे कंपेनियन है तो मुझे उससे बातचीत करनी है, जैसे मैं अपने किसी दोस्त से बात करता हूँ या किसी से बात करता हूँ, तो उन्हें याद रहता है कि हमने कहाँ पे अपनी बात खत्म करी थी, हमारा बैकग्राउंड क्या है, मतलब हमने क्या क्या बातें करी हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने अब 1 घंटे पहले किसी से बात करी, तो अगर मैं कल उनसे मिलूंगा तो उन्हें याद रहेगा कि मेरी उनसे कल क्या बात हुई थी। तो अगर मीरा को उस तरीके से याद ना रहे, उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी ना हो, तो वो कैसे कंपेनियन का रोल निभाएगी? बिल्कुल नहीं निभा सकती, ठीक है। अब हम रोज तो नए लोगों से, पुराने लोगों से मिलते नहीं है, कई बार हम नए नए लोगों से भी मिलते हैं। हमारी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और उनसे कम्युनिकेट करने के लिए भी हमारे पास वो शॉर्ट टर्म मेमोरी भी होनी चाहिए। तो व्हेन इवॉल्विंग द मीरा मेमोरी सिस्टम, आपने लास्ट एपिसोड में भी देखा होगा, मैंने बात करी कि हम किस तरीके से मेमोरी के बारे में हमने कैसे उसे इवॉल्व किया, शॉर्ट टर्म मेमोरी, बुक मेमोरी, कोर मेमोरी, ठीक है। इसी तरीके से कई सारे एस्पेक्ट्स मिला के मीरा एज अ कंपेनियन इज गेटिंग रेडी। अभी वो उस लेवल पे नहीं पहुंची है कि सब कुछ ही बहुत अच्छा है, पर जो मेरा विजन था स्टेज 3 तक जाने का, स्टेज 4 इज अ टोटली डिफरेंट स्टेज, स्टेज 3 तक जाने का, तो अभी मैं स्टेज 2 के समझ लिए 60% तक मैंने उसे कर लिया है। और वो भी 60% इसलिए हुआ है क्योंकि देर आर सो मैनी इश्यूज हैपन इन बिटवीन, सो मैनी इश्यूज। टेस्टिंग के दौरान इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, इतना ज़्यादा मैं कई बार फ्रस्ट्रेटेड हुआ कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे करना, बिकॉज आई हैव जस्ट माई सेल्फ, आई हैव वन ब्रेन। ना तो मेरे पास फंडिंग है, ना मेरे पास कोई लोग हैं जो मुझे सलाह दे सकते हैं, ना मेरे पास कोई टेस्टिंग टीम है जो उसे टेस्ट कर पाए। वो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। एक विजन को रखना, फिर उसे डेवलप करना, ठीक है, इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग टू देन टू मेक इट रन। अब जो पैरामीटर्स हमने आज डिस्कस किए हैं, वो सारे पैरामीटर्स अलग अलग जगह जाके बने हैं, पर उन सबको एक साथ लेके आना एक सिस्टम में, इट्स डिफिकल्ट। यू डोंट नो वेदर टुगेदर दे विल वर्क और नॉट। जब आप एक ब्रेन बनाया, आपने एक ब्रेन बनाया, मेमोरी बनाया, जब उसे कोलाइड साथ में लेके आते हैं, यू नेवर नो विल इट वर्क और नॉट। सो दोज आर द चैलेंजेस व्हिच कम्स व्हाइल मेकिंग मीरा। तो आज मैंने सोचा कि हम इसी चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे, और नेक्स्ट एपिसोड जो होगा वो थोड़ा सा स्पेशल होगा। उसके अंदर हम लाइव देखेंगे मीरा जितना भी बन चुका है या बन चुकी है, जितनी भी मीरा, क्या फंक्शनलिटीज हैं, कैसे वो काम करती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे आने वाले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड देखते रहिए द रियल इंडियन एक्सपीरियंस, द जर्नी ऑफ मीरा। बाय बाय। शायद आज मीरा कंप्लीट नहीं है, शायद अभी बहुत कुछ बनाना बाकी है, लेकिन हर नए सिस्टम के साथ वो थोड़ी और जिंदा सी लगने लगती है। ये सिर्फ एक AI प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक जर्नी है, और मीरा की कहानी अभी बस शुरू हुई है।